हिप्नोसिस से सुंदर बनना सुनने में बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा कि यार हिप्नोसिस से हम सुंदर कैसे बन सकते हैं। हिप्नोसिस तो एक काउंसलिंग का प्रोसीजर है जिसमें हम मानसिक समस्याओं के लिए इसका तो यूज़ कर सकते हैं। हम सुंदर कैसे बने, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे सेशंस भी अपलोडेड हैं। हाउ टू बिकम ब्यूटीफुल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अब वो काम कैसे करेंगे, मेन बात वो आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, मूवीज़ के एग्जाम्पल ही है कि कैसे हम हिप्नोसिस के थ्रू अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। देखिए हिप्नोसिस में होता क्या है। हिप्नोसिस के अंदर हम अपने मानसिक विचारों को बदलते हैं। विचार अच्छे हों बुरे हों, उनको हम अपने नियंत्रण में कैसे ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, वो हम हिप्नोसिस से सीखते भी हैं, खुद के ऊपर अप्लाई करते भी हैं। अब सुंदर बनने के अंदर हमारे विचारों का क्या योगदान रहेगा, हम ये सोचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान अगर रहेगा तो हमारे विचारों का ही रहता है। यहाँ पर अब मैं मूवीज़ का एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे जब हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, हमारी अपीयरेंस भी चेंज होती है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक हिंदी मूवी है, काफ़ी साल पहले मूवी आई थी महमूद की, जिसका नाम है मैं सुंदर हूँ। अब उस मूवी के अंदर महमूद को एक बदसूरत बच्चा दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि बदसूरत इंसान दिखाने की कोशिश की गई है। सोसाइटी के अकॉर्डिंगली अगर उसकी शक्ल देखी जाए तो वो सुंदर नहीं है, लेकिन बचपन से उसकी माँ ने उसके अंदर ये एक तरीके से रीप्रोग्रामिंग करी थी। डेली बेसिस पे अफर्मेशन डाले थे कि बेटा तेरे से सुंदर धरती पे कोई नहीं है। एवरी डे एक ही बात रिपीट करती थी उसकी माँ, और वो बात उसके जहन में बस गई, एकदम मन में आके वो बैठ गई बात, और उन्होंने इस चीज़ को सत्य मान लिया, सच मान लिया कि मैं ही दुनिया का सबसे सुंदर इंसान हूँ, मुझसे सुंदर कोई नहीं है। अब सोसाइटी तो उसकी शक्ल देखती है और शक्ल देख के बोलती है भाई तू सुंदर कहाँ से है, लेकिन उन्होंने तो बोला कि भाई मेरी तो माँ ने मुझसे कहा था कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है। और यही कॉन्फिडेंस के साथ वो मूवीज़ में ट्राई करने के लिए जाते हैं और इतनी अच्छी अपनी एक्टिंग करते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। इन दी एंड उनको काम मिल जाता है। मूवी बहुत अच्छी है, आप देखिएगा ज़रूर, काफ़ी अच्छी मूवी है। लेकिन इस मूवी का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, उसकी फिज़िकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती कि वो सुंदर है या नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए उनका रंग मैटर नहीं करता, उनका फेशियल अपीयरेंस मैटर नहीं करता। केवल जो मन का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, जो दिल में होता है विश्वास कि भाई मुझसे सुंदर कोई नहीं है, उसी विश्वास ने उनको उनके जीवन में सफलता दिलाई। ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है, एक हॉलीवुड मूवी है जिसका नाम है आई फील प्रीटी। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है वो भी। वो एक लड़की के ऊपर रिवॉल्व करती है जिसके अंदर एक एवरेज सी लड़की दिखा रखी है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, फिज़िकली भी ज़्यादा एकदम जिसको कहते हैं कि बहुत सुंदर उसका फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी नहीं है। एक एवरेज लड़की दिखा रखी है जिसके काफ़ी सारे एक सपने होते हैं, बट अगेन हेजिटेशन रहती है, सेल्फ डाउट रहता है कि भाई मेरे अंदर वो कोई ख़ास बात तो है नहीं, तो दूसरा इंसान मेरे ऊपर क्यों प्रभावित होगा, मुझसे क्यों बात करना चाहेगा। तो वो अपने आप को रिजर्व रखती थी, दब्बू रहती थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखता था। जो उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी वो बाहर निकल के आ ही नहीं पाई। तो मूवी के अंदर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद उनके माइंड में एक चोट आ जाती है जिसकी वजह से जब भी वो अपने आप को देखती हैं तो उनको दुनिया की सबसे सुंदर लड़की दिखाई देती है। उनके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि मुझसे सुंदर धरती पे कोई नहीं है। और जब ये बात उनके माइंड में बैठ जाती है, उनका कॉन्फिडेंस उसी अकॉर्डिंगली हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, दोनों मूवीज़ में एक कॉमन बात क्या है, फिज़िकल अपीयरेंस चेंज नहीं होती है, यानी कि चेहरे की बनावट नहीं बदलती है, लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो बदलता है। अब इस मूवी के अंदर जब लड़की का एक्सीडेंट होता है और जब वो ये मान लेती है कि मुझसे सुंदर धरती पे कोई नहीं है, तो उनकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाती है। अपने कपड़े वो उसी अकॉर्डिंगली पहनना शुरू कर देती हैं, अपना हेयर स्टाइल वो उसी अकॉर्डिंगली चेंज करती है, लोगों से बात भी वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ करती है जैसा कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की करेगी, क्योंकि वो बात उनके जहन में बैठ गई। अगेन उनके माइंड ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई तुझसे सुंदर कोई नहीं है धरती पे। जब भी अपने आप को आईने में देखा कि भाई इस इंसान से सुंदर कोई नहीं है धरती पे, पर्सनैलिटी वैसी ही हो गई। लोगों से बात करने का तरीका, खुद से बात करने का तरीका, खुद के बारे में सोचने की जो हमारी प्रक्रिया थी वो बदलाव आ जाती है।
अब जब उनके माइंड में ये बात आई कि मुझसे सुंदर धरती पे कोई नहीं, सेल्फ लव बढ़ गया, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गई, सेल्फ एप्रिसिएशन बढ़ जाती है। और जब हमारी सेल्फ एप्रिसिएशन बढ़ जाती है, जब खुद से हम प्यार करते हैं, खुद की कदर करना शुरू कर देते हैं, तो हम खुद की वैल्यू करना भी शुरू कर देते हैं कि आई एम वर्दी ऑफ वेरी ग्रेट थिंग्स। और वही चीज़ होती है कि उस मूवी के अंदर उस लड़की को फिर आगे जाके जिस लड़के से वो लाइक करती थी, जिसको फिर वही लड़का इसके पीछे पड़ जाता है एक तरीके से कि वही इसके आगे आता है। और उसके प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको काफ़ी सक्सेस मिलती है बेस्ड ऑन हर कॉन्फिडेंस, बेस्ड ऑन हर सेल्फ एक्सेप्टेंस। उनका बिहेवियर तो वैसा ही आउटपुट हुआ ना जैसे सुंदर इंसान का होता है। ये दो मूवीज़ की एग्जांपल मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि दोनों के अंदर आप ये देखिए, अगर आप मूवी देखेंगे आप और अच्छे से समझेंगे। मूवी के अंदर क्या है, इंसान वही है, उनकी बनावट वही है, उनकी शक्ल वही है, फ़र्क केवल आत्मविश्वास के ऊपर है, सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर है। जिस दिन आप ये बात मान लेंगे कि मुझसे सुंदर धरती पे कोई नहीं है, बस उसी दिन आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति बन जाएंगे। और जिस दिन आप ये बात मान लेंगे, आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो एक सुंदर इंसान की होती है, वैसे ही निकल कर बाहर आती है। तो हिप्नोसिस यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करने में आपकी मदद करता है, हमारी सेल्फ वर्थ बढ़ाता है, हमारी सेल्फ एप्रिसिएशन को बढ़ाता है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी शक्ल ऐसी की ऐसे ही रहेगी, हिप्नोसिस से मेरी शक्ल चेंज नहीं हो जाएगी। हिप्नोसिस से मैं केवल अपने सोचने की प्रक्रिया को चेंज कर सकता हूँ, जिससे मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। पर्सनैलिटी में जब कॉन्फिडेंस दिखता है तो एक कॉन्फिडेंट इंसान को हर कोई पसंद करता है। तो बस ये एक सिंपल सी बात है, हिप्नोसिस यहाँ पर हमारी मदद करता है सुंदर बनने में। जब हम खुद से मान लेते हैं इस बात को कि मुझसे सुंदर धरती पे कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो हिप्नोसिस से हम अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर देते हैं, और ये बात गलत भी नहीं है। जिस दिन आप मान लेंगे कि आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं, तो कौन साबित कर पाएगा कि आप नहीं हैं? और किसी को साबित करवाना भी क्यों है, हम हैं तो हैं। तो जब हम सुंदर बन के रहते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाती है। हम फिर अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, हम अपने पहनावे का ध्यान रखते हैं, अपने बालों का, हमारी शक्ल का, हमारे चलने का, हमारे बोलने का, हमारे बैठने का, हम खुद का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान अपना ध्यान रखता है तो उनको चीज़ों का सब ज्ञान रहता है कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या बुरा है। घूम फिर के हर चीज़ हमारे ही बेनिफिट की तो हो जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार हिप्नोसिस आपकी मदद करता है सुंदर बनने में, और केवल सुंदर बनने में ही नहीं, काफ़ी सारे और भी चेंजेस होते हैं जिसमें हिप्नोसिस से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और फिज़िकल लेवल पे भी। तो जो आज की वीडियो थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि हिप्नोसिस काम कैसे करता है हमें सुंदर बनाने में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। साथ साथ कोई नया टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे हिप्नोसिस का सेशन क्यों ना हो या नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्यों ना हो, वो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।